गणित एक ऐसा विषय है जिसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। गणित पढ़ने के लिए सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो गणित पढ़ने के लिए कितने देर अभ्यास करना चाहिए दिन में? तो मिनिमम आपको गणित सीखने के लिए जो है 2 घंटे अभ्यास करने होंगे। तो हम आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे बातें जिनसे आप गणित में जो है इंटेलिजेंट बन सकते हैं। तो आप वीडियो पर बने रहे। अगर नए यूजर हैं आप चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए जानते हैं वो 5 बातें कौन कौन से हैं जिनसे हम गणित में इंटेलिजेंट बन सकते हैं। तो इसमें से जो पहला सबसे जो तरीका है वो है गणित समझने का तरीका। कि गणित को जब भी आपको बनाना है तो सबसे पहले जो है गणित को समझना है। दूसरी बात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा गणित को कैसे पढ़ें। तीसरी बात बताऊंगा मैं गणित में मन लगाने का तरीका। वो गणित में मन लगाने के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। चौथी बात मैं इस वीडियो में जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है गणित में टॉपर्स बनने के कौन कौन से तरीके हैं। इस बात को मैं इस वीडियो में आपके साथ जिक्र करने वाला हूं। और अंत में जो मैं 5वीं बात बताऊंगा इस वीडियो में वो है गणित का फॉर्मूला याद करने का ट्रिक्स। कि गणित का फॉर्मूला जो है किस तरह से याद किया जाता है। तो आप वीडियो पर बने रहें। चलिए आपको सभी बातें जो को हम जो है डिटेल्स में एक एक करके बताते हैं। आप वीडियो पर बने रहें। तो इसमें सबसे पहली बात जो बताया गया है वो है गणित समझने का तरीका। गणित समझने का ऐसा कौन कौन से ऐसे तरीका है जिससे हम गणित समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात बताया गया है अंक गणित का फॉर्मूला याद करें। जो भी अंक गणित का फॉर्मूला है आप उनको याद करें सबसे पहले नंबर में। इसमें दूसरा नंबर में बताया गया है कैलकुलेशन पर पकड़ आपका मजबूत होना चाहिए। जो भी कैलकुलेशन करते हैं जैसे जोड़ घटा गुना भाग, तो उस पर पकड़ जो है आपका मजबूत होना चाहिए। जब तक आपका पकड़ मजबूत नहीं होगा तब तक आप गणित को नहीं बना पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि जोड़ घटा गुना भाग, भिन्न का जोड़ भिन्न का गुना भागा, ये सभी चीज़ आपको डीपली मतलब आना चाहिए। फास्ट भी आना चाहिए, पूरा स्लो नहीं आना चाहिए। ये बात हमेशा नोट कर लें। इसमें तीसरी बात बताया गया है थ्योरी ध्यान से पढ़ें। कोई भी जैसे थ्योरी है उसको आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ये बात माइंड में नोट कर लें। चौथी बात बताया गया है जोड़ घटा गुना भाग टेबल। यानी टेबल का मतलब हो गया कि आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा भी आना चाहिए। अगर यदि आपका पहाड़ा नहीं आ रहा है तो फिर आप गणित में पकड़ नहीं बना सकते हैं। एवं इसके साथ साथ जो है वर्ग और वर्गमूल भी आना चाहिए। और साथ ही साथ घन और घनमूल भी आना चाहिए, तब आप गणित पर पकड़ कर सकते हैं। इसमें छठी बात बताया गया है शिक्षक के अनुसार प्रश्न को हल करें। जो शिक्षक बताते हैं उसके अनुसार प्रश्न को हल करें। अब चलते हैं दूसरी बात पर। तो दूसरी इसमें बताया गया है गणित कैसे पढ़ें। दूसरी बात है गणित कैसे पढ़ें। तो गणित इसमें सबसे पहला पॉइंट जो बताया गया है पढ़ने के लिए एकांत स्थान को चुनना है। पढ़ने के लिए एकांत स्थान, जहाँ पर शोरगुल नहीं होना चाहिए। कोई आने जाने का मतलब साधन होता है तो वहाँ पर शोरगुल होता है। उसके बाद जो है आपका फ्रेंड सर्किल का लोग जो है जो नहीं पढ़ता लिखता है उससे थोड़ा आपको दूरी बनाए रखना है। इसमें दूसरी बात बताया है पहले उदाहरण के प्रश्न को हल करें। जो भी मतलब गणित आप बनाते हैं तो उसमें जो उदाहरण का जो प्रश्न दिया रहता है सबसे पहले आपको उनको बनाना है। ये बात माइंड में नोट कर लें। तीसरी बात इसमें बताया गया है उसके बाद शिक्षक द्वारा बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करना है। शिक्षक के द्वारा जो बताए हुए प्रोसेस होते हैं उसको आपको फॉलो करना है। इसमें 5वीं बात बताया गया है गणित में मन लगाने का जो मेन इसमें तरीका होता है वो है आप थोड़ा सा अपने आप में हमेशा मोटिवेट रहें और माइंड को जो है थोड़ा शार्प करके रखें, तब आप गणित में तेज बन सकते हैं। ये हमेशा माइंड में नोट कर लें। और ये भी सबसे किसी भी काम को करने के लिए होता है उसमें सिर्फ एक ही काम जो होता है, किसी भी काम को करेंगे तो उसमें एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ होती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा अगर आप गणित सीख रहे हैं तो गणित के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर कंप्यूटर सीखता है तो वो कंप्यूटर पर जाके क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर नाव चलाने के लिए सीखेगा तो नाव जब तक जाकर नहीं चलाएगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखें। तो किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस होता है, उसी प्रकार अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो गणित की प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो मैं इसमें तीसरी बात पर चलता हूँ। तीसरी इसमें जो है वो है गणित में मन लगाने का तरीका। आखिर गणित में मन कैसे लगाया जाए, गणित में मन लगाने का ऐसे कौन कौन से बात है जो हम फॉलो करेंगे जो हमें गणित में मन लगेंगे। तो चलिए जानते हैं, उसमें बताते हैं गणित में मन लगाने का तीसरा ही बात है। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं।
गणित में मन लगाने का जो इसमें तरीका दिया गया है वो है एकांत स्थान का चुनाव अनिवार्य करना है, हमेशा ध्यान रखना है, एकांत स्थान का चुनाव अनिवार्य है। दूसरा इसमें समय दिया गया है कि समय निर्धारित करें, आपको समय को निर्धारित करना है कि हमें जैसे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ना है तो आप उस वहाँ पर समय को निर्धारित कर लें। आपको 10 से 11 बजे तक प्रैक्टिस करना है। अगर आप 2 घंटा का समय निर्धारित करते हैं तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 10 से 12 बजे तक आप उसमें क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब आप गणित में जाकर टॉपर बन सकते हैं। इसमें और नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, हल किए हुए प्रश्न को पुनः हल करें। जिससे आप कोई भी प्रश्न को हल कर लिए हैं तो हल करने के बाद क्या होता है कि किसी के माइंड में हल किया हुआ प्रश्न जो होता है ना वो ज़्यादातर दिन जो होता है ना तो 15 से 20 दिन तक वो उसके माइंड में रहता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि जो प्रश्न आप 20 दिन पहले हल कर चुके हैं अपने मन से, वह प्रश्न को लेकर आप पुनः फिर से हल करें। ये बात माइंड में नोट कर लें। इसमें अगली बात बताया गया है, फार्मूला का अवश्य ध्यान रखें। फार्मूला का भी अवश्य ध्यान रखना है। गणित पढ़ते हैं तो ये हमेशा माइंड में आपको रखना है, ये जो हम हिसाब बना रहे हैं तो इसका जो है यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा तो ये कौन कौन सी इसमें फार्मूला यूज होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें मैथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है आपका फार्मूला। ये बात हमेशा नोट कर लें। इसमें अगली बात बताया गया है, अंतिम बात इसमें बताया गया है, आसान एवं हल किए हुए प्रश्न को बार बार करें। जो आसान प्रश्न है, जो प्रश्न को आप जो है हल कर चुके हैं उसको बार बार हल कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 6 बार कीजिए, तब आपको गणित आना स्टार्ट हो जाएगा। आप गणित अच्छी प्रकार से कर लेंगे। क्योंकि दुनिया के जितना भी स्टूडेंट है, चाहे हम भारत की ही बात लेते हैं, उसमें अगर आप किसी भी जैसे मैट्रिक में जैसे 6 सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो स्टूडेंट जो नंबर लाते हैं वो जो रिकॉर्ड जो बनाते हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो मैथ में ही रिकॉर्ड बना सकता है। अगर मैथ 100 नंबर का पूर्णांक है तो मैथ ही एक ऐसा विषय है जिसमें कि उसको जो है 100 में से 100 मार्क्स आ सकता है, अदर सब्जेक्ट में नहीं आ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, मैथ सबसे आसान तरीका होता है बनाना। लेकिन कई व्यक्ति जो है, भारत के सभी लोग जो है मैथ को एक क्या करते हैं, बोझ समझ लेते हैं, इसलिए उनसे मैथ नहीं हो पाता है। मैं एक तो छोटा सा एक आपको कहानी बताता हूँ कि जिस समय मैं पढ़ता था ना उस समय मेरे वर्ग के लोग जो था, मेरे रैंक के जो लड़के थे, उस समय वो लगभग मैं 10 क्लास में पढ़ता था। उस समय मैं स्कूल भी नहीं जाया करता था, मैं ऐसे यूं ही बैठा करता था। ठीक है, उस समय मेरे पास ये बेसिक जो जानकारी होता है मैथ का वो सब का जानकारी नहीं था। इसके बाद जो है मैं ठान लिया कि मुझे नहीं पढ़ना है और पढ़ना है, दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो उस दिन से मैंने एक ठान लिया कि मुझे अच्छी प्रकार से पढ़ना है तो पढ़ना है। उस दिन से ठान लिया तो उसके बाद जो है एक बार भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा, सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान रहा। मैं इधर उधर घूरने पर कहीं पर भी ध्यान मेरा नहीं जाता है। हाँ, एक तरह से मेरा जो एक हॉबीज़ जो है खेल का, वो मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ कभी कभी। क्रिकेट खेलने से क्या होता है, वो शरीर थोड़ा फिट रहता है, शरीर क्योंकि एक खेल जो होता है ना, खेल से 3 चीज़ का विकास होता है। एक होता है शारीरिक विकास, दूसरा होता है मानसिक विकास, पहला आपका शरीर बनेगा, दूसरा मानसिक स्थिति आपका सही रहेगा, और तीसरा जो होता है वो होता है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्ति आपको जानेंगे, हाँ ये फलाना आदमी है, ये अच्छा खेल रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। खेल भी खेलना जरूरी होता है, याद रखिएगा। इसमें चौथी बात बताया गया है, गणित में टॉपर कैसे बने। गणित में ऐसे टॉपर बनने के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं तो आपको मैं बताऊंगा। वीडियो पर आप बने रहिएगा। लाइक, अगर आप चैनल पर हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेट और मिल सके। तो गणित में टॉपर बनने के तरीके हैं। इसमें पहला पॉइंट बताए हैं, गणित के बुनियादी टॉपिक पर पहले ही पकड़ मजबूत कर लें। जो बुनियादी टॉपिक होते हैं गणित के, उस पर जो है आपको पहले से मजबूत जो है पकड़ बना लेना है। जैसे कि जोड़ नहीं आ रहा है, घटा नहीं आ रहा है, भागा नहीं आ रहा है, गुणा नहीं आ रही है, तो वो बुनियादी जो है उसको आप पकड़ बनाइए। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो उसमें होता है लसा मसा, भिन्न का जोड़, घटा गुना भाग, उसके बाद वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, है ना, घात घातांक, ये सब पर क्या करना है, आपको पकड़ मजबूत कर लेना है, ध्यान रखना है। दूसरी इसमें पॉइंट बताया है, कैलकुलेशन पर बेहतर पकड़ बनाए। कैलकुलेशन जो करते हैं तो उस पर बेहतर पकड़ का मतलब होता है कि जैसे कि हम देखते हैं, मेरे पास जो भी स्टूडेंट 40 विद्यार्थी एक क्लास में पढ़ते हैं, जब हम वहाँ पर सवाल देते हैं उसको हल करने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे कि वहाँ पर अगर 5 मिनट का प्रश्न है ना, जैसे नॉर्मल 5 मिनट में अगर लगेगा वो प्रश्न बनाने में सभी एवरेज, तो कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो सवाल को जो है 1.5 से 2 मिनट में भी बना लेते हैं। इससे यही साबित होता है कि उसका जो कैलकुलेशन पर जो है पकड़ होगा, वो जोड़ घटा गुना भाग जो है वो फास्टली कर लेता होगा, इसलिए उससे सवाल बन जाता है। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि आपको कैलकुलेशन पर जो है पकड़ को मजबूत करना होगा, ध्यान में नोट कर लें। इसमें अगली बात बताया गया है,
साथ ही साथ थ्योरी हल करने की काबिलियत बढ़ाएं। थ्योरी को भी हल करने का काबिलियत बढ़ाना है। जैसे कि अगर मान के चलिए क्योंकि टीचर का जो कर्तव्य होता है ना, वो सिर्फ आपको जो 10% जो है रास्ता दिखाता है, 90% रास्ता जो है खुद तय करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप मैथ कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो थ्योरी का जो प्रश्न जो बनाया हुआ रहता है, ठीक है, एग्जाम्पल्स का, वो प्रश्न को आपको क्या करना है, पहले जाके आपको समझ को क्या करना है, हल करना है। इस चीज़ ध्यान रखिए। चैप्टर क्लास में स्टार्ट होने से पहले क्या करना है, उसको आपको कम से कम कोशिश करना है। तो कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। ये बात हमेशा माइंड में नोट कर लीजिए। अगली इसमें पॉइंट बताया गया है, ज़्यादातर प्रश्न हल करने का प्रयास करें। ज़्यादातर, जैसे कि टीचर क्लास में आपको अगर 10 प्रश्न दिया है तो आप घर में जाकर कम से कम 20 प्रश्न को हल कीजिए, ज़्यादातर प्रश्न को हल कीजिए। अब ऐसा नहीं कि हम तो यहाँ कभी कभी ऐसे भी देखते हैं कि विद्यार्थी को मैं 10 प्रश्न देता हूँ SW में होमवर्क के तौर पर, तो विद्यार्थी उसमें मात्र जो है 20% विद्यार्थी जो है गणित के होमवर्क के प्रश्न जो है करके आते हैं। उसके अतिरिक्त विद्यार्थी जो है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले से उसका रोना रहता है, सर मुझे गणित नहीं आता, हमको ये नहीं वो नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादातर प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए। अगली इसमें पॉइंट बताया गया है, 2 से 4 घंटे मैथ के लिए समय निर्धारित करें। यानी आपके पास जो 24 घंटे होते हैं उसमें से आपको क्या करना है, 2 या 4 घंटे जो है मैथ के लिए जो है आपको समय को निर्धारित करना है कि हमें 2 से 4 घंटे मैथ का प्रैक्टिस करना है तो करना है, चाहे पीछे कोई भी काम छूट क्यों न जाए। जब तक आप ठानिएगा नहीं तब आप मैथ तब तक आप नहीं सीख पाइएगा। हमेशा ये बात नोट कर लीजिए माइंड में। तो इसलिए पहले आप जो है ठान लीजिए कि हमें 2 से 4 घंटा डेली प्रैक्टिस करना ही है। जैसे सपोज दैट डेली प्रैक्टिस करने का मतलब हुआ है, जैसे आप कोई एक समय निर्धारित करते हैं कि नहीं, हम जो है दिन में जैसे 2 घंटा समय निर्धारित किए तो दिन में 2 घंटा आपका हो गया, फिर रात में आपको 2 घंटा निर्धारित कर लीजिए तो आपका ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। आपको लगातार काम नहीं करना है, लगातार जो है 4 घंटे अभ्यास नहीं करना है, उसमें से भी माइंड जो है डिस्टर्ब होता है, बोर हो जाता है। सिर्फ आपको 2 घंटा करना है। शुरुआत में 1 घंटा करना है, उसमें 45 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है और 15 मिनट ब्रेक ले लेना है, फिर 15 मिनट ब्रेक लिए फिर उसको प्रैक्टिस कर लिए। ये बात हमेशा नोट कीजिए। इसमें अगली बात बताया है, ग्रुप डिस्कशन प्रत्येक दिन होना जरूरी होता है। जैसे अपने साथियों में बैठकर, जैसे 4-5 लड़के मिलकर अपना मतलब क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे अच्छा सा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, गणित के विषय में जो डिस्कस करेंगे। उसमें मतलब डिस्कस में आप यही बताएंगे कि बताओ, जैसे कोई फॉर्मूला दिए याद करने के लिए 10-5, तो उसमें पूछना है सभी विद्यार्थी को फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला याद करने का देखिए मेन चीज़ इसमें क्या है कि फॉर्मूला को आपको जो है याद भी करना है और प्लस में लिखना भी है। सिर्फ याद करने से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी जरूरी होता है ना। याद तो हो गया लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, फिर दिक्कत होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रैक्टिस और प्लस में लिखना दोनों काम करना आपको जरूरी होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रुप डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगली बात बताया गया है, ऑनलाइन सोर्स का उपयोग करें। ऑनलाइन जैसे अभी देख सकते हैं कि जब से लॉकडाउन आया है भारत में, तब से पढ़ाई का जो ऑफलाइन जो पढ़ाई होते थे, अभी सभी धीरे धीरे क्या हुआ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया है सब। तो आप लोग भी जो भी मतलब पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा ऑनलाइन सोर्स का भी लाभ उठाइए। जो ऑनलाइन में जो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसका आप लाभ उठाइए, ये बात हमेशा नोट कीजिए। इसमें इस पॉइंट में अंतिम बात बताया गया है, अलग अलग किताबें के साथ प्रैक्टिस करें। अलग अलग किताब का मतलब जैसे आप जैसे यहाँ बिहार का स्टूडेंट है तो NCERT बुक से वो हल करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अलग अलग पुस्तक है, वो पुस्तक को लेकर आपको हल करना है। यदि आप माना चलिए, हम एग्जांपल आपको देते हैं, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, अगर आपको गणित में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो ऐसा नहीं करें कि आप सिर्फ 10 का हिसाब बनाएं, आप निचले क्लास का भी हिसाब बना सकते हैं। जैसे 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास का हिसाब जो बेसिक स्तर का होता है उनका भी आप पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद बड़ा हिसाब को बनाइए। सबसे पहले आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा, तब आप हायर वाला को बना सकते हैं। ये बात नोट कर लीजिए। इसमें अंतिम पॉइंट बताया गया है, अंतिम 5वां बताया गया है, गणित का फॉर्मूला याद करने का है ना। आखिर इसको कैसे याद किया जाए, गणित के फॉर्मूला को कैसे याद करें, तो चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट दिया है। टॉपिक्स को सबसे पहले चिन्हित करें कि एक मतलब जो टॉपिक्स का मतलब हुआ जो चैप्टर है उसको चिन्हित करें। उसके बाद उस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूला को फाइंड करके आपको बाहर निकलना है। उसके बाद उसको है ना बोल कर, उसके बाद लिख कर उसको याद करना है। दूसरी बात इसमें बताया, टॉपिक्स के अनुसार फॉर्मूला लिखें। टॉपिक्स के अनुसार ही फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि अभी जैसे कि कोई भी एक चैप्टर है तो उस चैप्टर के नीचे में उस चैप्टर का जितना भी फॉर्मूला है आप उसको नीचे में लिख लीजिए। उसके बाद अगला चैप्टर आएंगे तो उस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला है उसके नीचे लिखें। यानी कि अलग अलग होना चाहिए फॉर्मूला, कचरा करके नहीं होना चाहिए कि जनरली कभी इधर लिख लिया कभी उधर, ऐसा नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, हमेशा माइंड रखें। इसमें तीसरी बात बताया गया है, थ्योरी पर विशेष ध्यान रखें। थ्योरी पर विशेष ध्यान रखें।
मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी में कर दो क्योंकि वीडियो फिर लंबा होगा तो आप लोगों को फिर दिक्कत होगा। पांचवी बात इसमें बताया गया है, फार्मूला के उपयोग अनुसार प्रश्न को हल करें। फार्मूला का जो उपयोग करना है उसके अनुसार जो है आपको प्रश्न को हल करना है। उसके नेक्स्ट बताया गया है, सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा फार्मूला उतना ही लंबी समय तक आपको याद रहेगा। फार्मूला को आपको जितना लंबे समय तक आप जो प्रैक्टिस कीजिएगा उतना धन लंबे समय तक आपके माइंड में हमेशा याद रहेगा। ये चीज़ हमेशा नोट कर लें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, अगर नहीं लगा हो तो आप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना मेहनत कर रहे हैं। अगर मेरा मेहनत आपको लग रहा है कि मैंने वाकई में अच्छा मैं आपको ज्ञान दिया हूं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि मेरा है ना मोटिवेट हो जाएगा और मेरा चैनल और आगे बढ़ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।